अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन आउट देयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा पिछली वीडियो के कुछ एस्पेक्ट्स थे वो डिस्कस करूँगी। जो होटल स्टे था उसके हवाले से कुछ चीज़ें रह गई थी वो आपको बतानी है। और आज मैं अपनी शॉपिंग डिस्कस करूँगी आपके साथ, ठीक है? मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या-क्या चीज़ें मैंने बजट में रहते हुए इकोनॉमिकली और पर्पसफुली खरीदी। बिकॉज़ जगह जब हम शॉपिंग करते हैं ना, स्पेसिफिकली जब हम बाहर के मुल्कों में जाके शॉपिंग करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ जाके हम बस बेवजह और बेतरतीब चीज़ें उठा लेते हैं। कोई वजह नहीं होती जब हम घर आते हैं, व्हेन वी कम बैक टू आवर होम और आवर कंट्री, तो हमें अंदाज़ा होता है कि यार हमने ये क्यों ली? ये तो यूज़लेस आइटम था। तो समझदारी से शॉपिंग कीजिए, हमेशा से अपनी एक लिस्ट बना के रखें प्रायर ट्रैवलिंग टू एनी कंट्री। आपके पास होना चाहिए कि भई जैसे हमारी एक टू डू लिस्ट होती है, एक चेक लिस्ट होती है, इसी तरह एक शॉपिंग लिस्ट भी होनी चाहिए कि इसमें टॉप मोस्ट रिक्वायर्ड चीज़ें क्या हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप वाक़ई सर्च कर रहे हैं, वो उसी मुल्क में मिलती हो, वो लेना ज़रूरी है। कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ की सौगात हो, कहीं और ना मिलती हो, वो भी लेना ज़रूरी है। कोई ऐसी चीज़ जो आपकी डेली यूज़ में आती है और अगर आपको इकोनॉमिकली बजट में किसी अच्छे ब्रांड की मिल रही है, वो भी लेना ज़रूरी है। ठीक है? तो चलें, पहले तो हम अपना डिस्कशन ये करते हैं कि जो होटल के हवाले से मैंने बात की थी, उसमें आपको ये बताना मैं रह गई थी कि रिज़ॉर्ट फ़ीस में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं और रिज़ॉर्ट फ़ीस ली क्यों जाती है। रिज़ॉर्ट फ़ीस, फैसिलिटी फ़ीस या एंटरटेनमेंट फ़ीस, नाम अलग-अलग हैं लेकिन है ये एक ही चीज़, ठीक है ना? कोई होटल आपसे एंटरटेनमेंट फ़ीस के नाम पे चार्ज करेगा तो कोई कहेगा जी हम रिज़ॉर्ट फ़ीस ले रहे हैं, तो कोई कहेगा कि जी हम फैसिलिटी फ़ीस ले रहे हैं। इसमें शामिल होता है कि फ्री वाई-फाई। आप लोग भी हैरान हो गए होंगे क्योंकि और मतलब हम जब भी ट्रैवल किया है किसी भी मुल्क में, मतलब मैं दुबई, सिंगापुर, तुर्की, मलेशिया, तो वहाँ के होटल में तो वाईफ़ाई एक्सेस हमेशा फ्री होती है। इवन दो कहीं लोकली भी हम ट्रैवल करते हैं तो फ्री एक्सेस होता है। लेकिन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू यूएस तो आपको यहाँ पे रिज़ॉर्ट फ़ीस देनी पड़ेगी ताकि आपको वाईफ़ाई से की एक्सेस मिले, ठीक है? फ्री फ्री वाईफ़ाई। इसके अलावा जिम जिम की एक्सेस भी फ्री होती है ना, हैरान हुए आप? लेकिन यहाँ भी रिज़ॉर्ट फ़ीस में शामिल है। और तीसरी चीज़ होती है इनका बिज़नेस सेंटर। बिज़नेस सेंटर में ये होता है कि वहाँ पे कुछ आप फैक्स मशीन यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटिंग वगैरह, प्रिंट कुछ करना हो तो। और इंटरनेशनल कॉल्स फ्री होती हैं। आपके कमरे में जो रूम में जो टेलीफ़ोन होता है उससे आप बहुत ईज़िली इंटरनेशनल कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है जी। ये चीज़ें रिज़ॉर्ट फ़ीस में शामिल होती हैं। एक चीज़ बताना भूल गई थी, यूएस में कोविड के बाद से बुफे ब्रेकफ़ास्ट नहीं होता और अगर होता है तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। दी मैनहट्टन टाइम्स स्क्वायर जिस होटल में मैंने स्टे किया था वो $15 पर डे ले रहे थे, अगर आपको पर पर्सन $15 कि अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है बुफे ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर बुफे ब्रेकफास्ट नहीं लेना तो आपके पैकेज में ग्रैब एंड गो ब्रेकफास्ट शामिल होता है। ग्रैब एंड गो ब्रेकफास्ट में एक मफ़िन होता है और एक कॉफ़ी होती है। मफ़िन में 2-3 ऑप्शंस होते हैं, उन 2-3 में से आपको एक सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉफ़ी और मिक्स टी में एक ऑप्शन होता है, या मिक्स टी लें या कॉफ़ी लें, या एक जूस का भी ऑप्शन होता है और एक कोई भी आपको फ्रूट को ऑफ़र कर देंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रैब एंड गो ब्रेकफास्ट, जो कि कोविड में स्टार्ट हुआ और ये आइडिया बड़ा सक्सेसफुल रहा उनके लिए और इसको इन्होंने इम्प्रोवाइज़ कर लिया। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी होटल स्टे के हवाले से, क्योंकि मैंने अब तक ये एक्सपीरियंस नहीं की थी, तो मुझे यही रहा कि अगर ऐसे मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम यूएस ट्रैवल कर रहे होंगे और वो भी होटल में अगर स्टे कर रहे होंगे रिलेटिव्स के पास नहीं, तो शायद उनके पास इस इन्फॉर्मेशन की नीड हो। चलें, अब आते हैं हम अपनी शॉपिंग की तरफ। आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने बजट में रहते हुए सबसे पहले तो मैं अपना पर्स दिखाऊँगी आपको। जनाब, ये है मेरा पर्स, ठीक है? अच्छा, इसको ये देखिए आप, ठीक है ना? ओह! गिर गया। अच्छा, ये जो मेरा पर्स है ना, ये अपैरेंटली ऐसा लग रहा है, इसका जो डिज़ाइन है, इसके जो कलर्स हैं, कि ये जनाब लुई विटॉन का सा टच आ रहा है। जो बहुत करीब से नहीं देखेगा, दूर से देखेगा कि मैंने ये हैंडबैग लिया हुआ है हाथ में, तो समझेंगे भाई जो मैंने लुई विटॉन का पर्स लिया हुआ है, ठीक है? पीछे से कोई ज़िप नहीं है, आगे एक ज़िप है और ये इसके 2 स्ट्रैप्स हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इट लाइक दिस, बड़ा ह्यूज बड़ा अच्छा सा पर्स है, ठीक है ना? देखिए, इट्स लाइक दिस, सही है ना? तो लेकिन ये मैंने लुई विटॉन से नहीं लिया, लुई विटॉन इज़ सुपर एक्सपेंसिव, ठीक है? मैंने लिया ये गैस से। ये गैस का ब्रांड है, जो कि काफ़ी मशहूर ब्रांड है, यूएस का ही है। अगर आपको विजिबल हो वीडियो में, ये गैस लिखा हुआ है, एस्टैब्लिश 1981, ठीक है? और लेकिन चालाकी मैंने ये की कि उसमें कलर ऐसा उठाया और डिज़ाइन ऐसा उठाया जो लुई विटॉन से रिजेंबल कर रहा था।
तो अपेरेंटली ये लगता है कि जी मैंने तो लुई विटॉन का पर्स परचेज़ किया। वही देखिए, आप अंदर से भी इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसमें, ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग हुई हुई है इसकी, बेहतरीन। सही। तो समझदारी से चलें और बहुत महंगे ब्रांड्स पे ना जाएं। अगर आपको सस्ते ब्रांड में उसी तरह की कोई चीज़ मिल रही है तो आप ज़रूर जो है वो उसको ऑप्ट करें। हम इसको करते हैं ज़िप अप, या चलें ज़िप अप नहीं करते, एक दफ़ा और आपको दिखा देते हैं, सही ना। ये बहुत अच्छा मुझे एक ऑप्शन लगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन कलर आप देखेंगे अगर लुई विटॉन का तो कुछ कुछ मोर और लेस उससे रिज़ेम्बल करता है। चलें जी, एक तो हमारा शॉपिंग आइटम ये हो गया। अब हम आते हैं, आपको दिखाते हैं अपने लॉन्ग बूट्स। लॉन्ग बूट इज़ अ मस्ट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन विंटर। और वहीं से लें, क्योंकि देखिए जो मुल्क जिस वेदर को एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना, वहाँ पे वो उस वेदर के हिसाब से बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स और वैरायटी दे रहा होता है। तो वहाँ पर आपको लॉन्ग बूट की बहुत वैरायटी मिलेगी। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि ये माइकल कोर के लॉन्ग बूट थे, जो मुझे $76 में मिल गए, और ये ओरिजिनली $200+ के थे। मेसी में सेल लगी हुई थी। मेसी एक बहुत फेमस इनका डिपार्टमेंटल स्टोर है, जहाँ बहुत से ब्रांड्स जो हैं उनके डिस्काउंटेड आइटम्स मिलते हैं। खुद मेसी के अपने भी डिस्काउंटेड आइटम्स होते हैं। तो ये मुझे मेसी से मिला। इट्स वेरी गुड, स्वेट का फैब्रिक है, और आप देख सकते हैं इसकी कुछ पिक्चर्स भी मैं आपको दिखाऊंगी, अपलोड करूँगी। बहुत ज़बरदस्त। और इस पे माइकल कोर का लिखा हुआ है, इट्स ओवर हियर। जो इनका एक लोगो है वो यहाँ बना हुआ, ठीक। ये देखिए बहुत अच्छा है, और इसमें बिल्कुल ये चीप नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि चीप लुक नहीं दे रहे, बहुत रीज़नेबल है, सोबर और डिसेंट। चलिए, अब हम आते हैं, ये देखिए, ये मेरी एक टी शर्ट है जो मैंने विक्टोरिया सीक्रेट से ली, बहुत डिस्काउंट में मिल रही थी। विक्टोरिया सीक्रेट वो ब्रांड है जो फ्लैट सेल दे रहा होता है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब लोग वहाँ इतने भर गए थे, इतने कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आप ये देखिए कि इस टी शर्ट का फैब्रिक बहुत अच्छा है। कराची के वेदर के हिसाब से जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, आप इस टी शर्ट पे जो डायमंडीज लगे हुए इतने प्यारे लग रहे हैं, और उस पे उससे लिखा हुआ VS विक्टोरिया सीक्रेट, ठीक है। तो ये आप हाई टी पे पहन सकते हैं, ये आप जो हैं वो अगर बच्चों की PTM में जा रही हैं तो भी पहन सकती हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग है वो भी वेयर कर सकते हैं। फैब्रिक बहुत अच्छा है, एक स्टाटस भी हो जाता है, विक्टोरिया सीक्रेट की चीज़ भी हो गई, और इकोनॉमिकल और बजट के अंदर रहते रहते आपने एक चीज़ परचेज़ करी। इसी में एक ब्लैक कलर की भी ली है मैंने, लेकिन ब्लैक कलर तो हमेशा ही बड़ा अच्छा होता है, और इस पर ब्लैक कलर पे ही बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रहा है। ये आप कोई ब्रांच में भी पहन के जा सकते हैं, कोई हाई टी किटी पार्टी है उसमें भी पहन सकते हैं आप, ठीक है। बच्चों का कोई स्पोर्ट्स डे है तो वहाँ भी पहन के जा सकती हैं। बच्चों की इटसेल्फ कोई एक्टिविटी है तो वो भी वेयर कर सकती हैं, ठीक है ना। विक्टोरिया सीक्रेट का एक परफ्यूम है जो बड़ा फेमस है, दैट इज़ विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल। देखिए जी, ये मैं सही से रख पा रही हूँ या नहीं, ये देखिए, ये मुझे बहुत कम प्राइस में वहाँ से मिला, क्योंकि डिस्काउंट मैंने आपको बताया फ्लैट डिस्काउंट था। तो मुझे बड़ा ये अच्छी ऑफ़र में लगी, मैंने कहा चलिए जी इसको ग्रैब कर लेते हैं, तो हाथ से जाने नहीं देते इस ऑफ़र को। और हियर इट इज़, है तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी में कम है, लेकिन इट्स गुड वन। ये देखिए, बहुत प्यारा परफ्यूम है, बॉटल भी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेबल है। अगर आप गिफ्ट्स के तौर पे भी किसी बहुत इमीडिएट रिलेटिव को देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आती हूँ, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं जनाब कि हमने कुछ लिए ये मग जिसका जिक्र हुआ था लास्ट वीडियो में, नज़र तो आ ही रहा होगा आपको। ये देखिए जी, ये था वो मग, ये देखिए, ये मैंने लिया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जब हम गए तो वहाँ पे सोवेनियर शॉप थी, वहाँ से लिया था। और ये बहुत अच्छा मग है, इस पर आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं, फिर स्टार्टर सिंबल है, ठीक है। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप अपने ऑफिस में रखिए, ठीक है। देखिए, याद रखिएगा कि लोग जो है ना, सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात होती है। अमूमन ये कहना बड़ा छिचोरा लगता है और बहुत चीप लगता है कि आप चीज़ों को दिखावा करें, लेकिन कभी कभार आप अगर रोज़मर्रा की चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ ले लें जो आपके स्टाटस को थोड़ा सा अपग्रेड कर दे, तो नो, नॉट अ बैड आइडिया। आप अपने ऑफिस में ये मग रख सकते हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में इसको डेकोरेशन पीस के तौर पे रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आई गेस इसमें कॉफ़ी पीना, चाय पीना, दैट्स नॉट दैट सूटेबल, लेकिन अगेन डिपेंड करता है। बच्चे हैं तो बच्चों को आप इसमें वो इसमें हॉट चॉकलेट बना के पी सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ये देखिए।
अच्छा, एक और चीज़ है मेरे पास, ये है इसी तरह की एक और बॉटल भी है, मैं इस वक्त रखना भूल गई। इस तरह की एक और बॉटल है मेटालिक कलर में। ये भी मैंने वाटर बॉटल ली थी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से। तो आप अगर ऑफिस वर्कर हैं, वर्किंग वूमेन है, तो अपने ऑफिस ले जा सकती हैं। 24/7 ये बॉटल आपके हाथ में रहेगी। और बॉटल इटसेल्फ बताइए कि भाई कहाँ से, ठीक है। अच्छा अच्छा सा लुक आएगा, प्रेजेंटेबल लुक आएगा। बच्चे अगर स्कूल कॉलेज गोइंग हैं तो वो भी वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। इवन दो अगर आप शॉपिंग पे जानी तो हम वहाँ पे अभी वाटर बॉटल कैरी कर सकती हैं। तो इस तरह की समझदारी वाली शॉपिंग करें जिसका कोई फ़ायदा भी। अच्छा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सोवेनियर शॉप से हमने लिया था, आपको तो पता ही होगा, बड़ी फेमस ये स्काई स्क्रैपर है। यहाँ से मैंने उनके सोवेनियर शॉप से ख़रीदे थे ये कुछ मिक्स नट्स का एक पैक लिया था। ये भी मुझे बड़ा इकोनॉमिकल पड़ा था। और एक मैंने लिया था जनाब ये चॉकलेट्स ली थी। वो तो खैर ख़त्म हो गई, लेकिन ये डब्बे बड़े अच्छे। तो इन डब्बों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसमें चीनी रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी आप कोई भी अपना ड्राई कोई मसाला रख सकते हैं। ना रखना चाहें तो अगर गेस्ट आ रहे हैं और सर्दियों में आ रहे हैं तो इसके अंदर नट्स रख के गेस्ट को ऑफ़र कर दीजिए, ठीक है। अगर गर्मियों में आ रहे हैं तो आप इसमें जो है वो सोचिए क्या कर सकते हैं, इसमें चीनी भी रख सकते हैं। आप चाय सर्व की और चीनी के लिए इंस्टेड ऑफ दिस कि आप शुगर पॉट ऑफ़र करें, आप जो हैं वो खुलेगा एक हाथ से खुलेगा नहीं, ये चलें खुलेगा नहीं, खाली है। इसके अंदर आप चीनी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रेजेंटेबल सी चीज़ है। और अगर कुछ भी ना रखना चाहें तो आप इसके अंदर पैन्स रख सकते हैं, ठीक है। अपनी जो आपकी राइटिंग टेबल हो उसके उस पर पैन रख सकते हैं। इसमें बच्चों की कोई भी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस ये एक था कि इस तरह की समझदारी वाली शॉपिंग करें, बेफिजूल की शॉपिंग ना करें। एक और चीज़ आपको दिखानी थी, ये हमारे पास है एक बाथरोब, ठीक है। ये मैंने विक्टोरिया सीक्रेट से लिया और बहुत सस्ता मिला मुझे। कराची में गर्मियाँ बड़ी पड़ती हैं और गर्मियों में नहाने का भी बड़ा वो होता है कि भाई हर वक्त ही गर्मी लग रही होती है। तो आप बजाय बाथ टॉवल्स बहुत सारे लें, एक दफ़ा एक अच्छा बाथरोब ले लीजिए। और ये बाथरोब बड़ा अच्छा होता है, फ्री साइज़ है, इसमें कोई साइज़ का भी मसला नहीं होता है। आप इसको जो है वो देखें, इसका बड़ा ज़बरदस्त फैब्रिक है, बहुत अच्छा मुलायम फैब्रिक है। और जगह जगह विक्टोरिया सीक्रेट भी लिखा हुआ, ब्रांड भी हो गया और आपकी ज़रूरत भी पूरी हो गई। और बहुत ज़्यादा वजह है कि आपने 2 से 3 बाथ टॉवल्स रखे हुए हैं तो आपने 1 या 2 वो ले लिए आप बाथरोब और वो आपका मसला हल हो गया। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप इससे यकीनन कुछ ना कुछ आपने लर्न किया होगा कि शॉपिंग कैसे वाइजली और इंटेलिजेंटली करनी चाहिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपसे बातें होंगी, कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।